हेलो दोस्तों, नमस्ते। सूबी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है पोती ने दादी को देखा भीख मांगते हुए, अपने माता पिता को सिखाया सबक। दिशा अपने दादी से बहुत प्यार करती थी। दिशा अभी केवल 10 साल की थी। एक दिन जब वो अपने स्कूल से घर लौट कर आई तो उसको दादी कहीं नहीं दिखी। उसने पूरा घर देख लिया लेकिन दादी कहीं दिखी नहीं। दिशा ने अपनी मम्मी रिंकी से पूछा, माँ दादी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। रिंकी ने दिशा को गोद में बैठा कर कहा, दिशा बेटा, दादी का यहाँ मन नहीं लग रहा था इसलिए वह गांव में तुम्हारे चाचा जी के पास चली गई है। दिशा उदास होकर अपने माँ से बोली, माँ अपने दादी को क्यों नहीं रोका? मुझे उनकी बहुत याद आएगी। दादी कब तक वापस आएगी? दिशा के सर पर हाथ फेरते हुए माँ ने कहा, जब उनका दिल करेगा तब वो आएगी। तब तुम जाओ, मुंह हाथ धोकर खाना खा लो। दिशा के पिता विवेक एक डॉक्टर थे और अच्छे खासे पैसा कमाते थे। शाम को जब अपनी ड्यूटी ख़त्म करके घर वापस आए, दिशा ने अपने पापा से दादी के बारे में पूछा। पापा जी ने वही कहा जो उनकी माँ ने कहा था। दिशा अपने पापा से बोली, पापा दादी से मेरी बात करा दो। वह हमें छोड़कर उन चाचा जी के पास क्यों चली गई हैं? अब मैं उनके साथ सोऊंगी। कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? पापा भी बच्ची को टालते हुए बोले, बेटा दादी को यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वह गांव चली गई। अब तुम ज़्यादा मत सोचो, अपने स्कूल का होमवर्क करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दादी का जब भी मन करेगा तो वापस आ जाएगी। दिशा जब भी दादी से बात करने के लिए कहती तो उसके मम्मी पापा कोई ना कोई बहाना बना कर बता करके टाल देते। ऐसे ही 5 महीने बीत गए। एक दिन दिशा के स्कूल वाले सभी विद्यार्थियों को ट्रिप पर आगरा ताजमहल लेकर गए। उस ट्रिप में दिशा भी गई थी। ताजमहल घूमने के बाद जब उसे सभी बच्चे उसकी तरफ वापस आ रहे थे कि तभी दिशा की नज़र एक पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी औरत पर पड़ गई जिसकी शक्ल उसकी दादी से मिलती थी। वे फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और लोगों से भीख मांग रही थी। दिशा ने सोचा, उसकी दादी उस फटे हाल में क्यों होगी? नहीं, ये उनकी दादी नहीं, कोई और होगी। मम्मी पापा ने तो कहा कि दादी गांव में चाचा जी के पास है। दिशा के मन में ढेरों प्रश्न आ रहे थे। वो एक बार जाकर सच जानना चाहती थी, वो उसकी दादी ही है या कोई और। दिशा उस बूढ़ी औरत के पास जाकर खड़ी हो जाती है। दादी ने जब अचानक दिशा को अपने सामने खड़ा देखा तो मेरी बच्ची कहकर रोने लगी। दादी की ऐसी हालत देखकर दिशा भी रोने लगी। दादी ना जाने कब से बाहर नहाए नहीं थी। दादी और कपड़ा में से बदबू आ रही थी। पास में ही कुछ जूठन पड़े थे। पता नहीं किस किस की जूठन मांग कर खा रही थी। दादी की एक एक हड्डी दिखने लगी थी। वह अपने कपाते हाथों से दिशा के आंसू पोंछने लगी। दादी की खाल और जानवरों की खाल में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा था। ये देखकर दिशा का गाल भर आया और वो भावुक हो गई। फिर उसने पूछा कि दादी आप यहाँ कैसे आई हो? आप तो गांव में गए थे ना? दादी ने कहा, कुछ नहीं बेटा, बस किस्मत खराब है, कुछ बुरे कर्म थे उन्हीं का फल मिल रहा है। दिशा अपनी दादी को गले से लगाकर बोली, दादी मेरे साथ चलो इस पर। दादी ने कहा, नहीं बेटा, मेरा कोई घर नहीं है। अब जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, मैं यहीं घूम घूम कर काट लूंगी। दिशा बोली, आप भीख मांग कर खाओगी? हमारे होते हुए? दादी कहती है, हाँ बेटा, और कोई चारा नहीं है तो क्या। दिशा अपनी दादी का हाथ पकड़कर
कहती है, नहीं आप मेरे साथ घर चलो, मैं आपको ऐसे भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ सकती। दादी मुस्कुरा कर बोली, जब अपने बेटे से ही छोड़ दिया तो तू क्यों नहीं छोड़ सकती, कहकर दादी फूट फूट कर रोने लगी। दिशा अपनी दादी से पूछती है कि क्या पापा ने आपको यहाँ छोड़ा है। दादी दादी अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोलती है, ये सब छोड़ो, तू बता यहाँ कैसे आई है और किसके साथ आई है, पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी। दिशा अपनी दादी के गालों पर हाथ रखकर बोली, आप यहाँ कैसे आए हैं, पहले मुझे ये बताओ। दादी उसे बताती है कि एक दिन जब वह अपने स्कूल चली गई थी तब रिंकी ने कहा, माँ जी आपके घुटनों में दर्द हो रहा है ना, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। वो मुझे डॉक्टर के यहाँ से ले जाने का बहाना करके पता नहीं कहाँ ले गई। एक जगह मुझे बैठा कर कहा, बैठो मैं थोड़ी देर में आती हूँ। सुबह से शाम हो गई लेकिन तेरी माँ वापस नहीं आई और 2 दिन तक मैं वहीं काटती रही। फिर एक लड़का मथुरा दर्शन के लिए जा रहा था, उसने मुझे खाना खिलाया और कहा, अम्मा मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, अपना पता बता दो। मैंने कहा, बेटा मेरा कोई नहीं है, अब वो मुझे यहाँ छोड़ कर गया, तब से मैं यहीं हूँ। दिशा को आज अपनी मम्मी पापा से घृणा हो रही थी जिन्होंने उसकी दादी को मारने के लिए छोड़ दिया। इतने में दिशा को ढूंढते हुए उसके सर आ गए थे। उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली और सर कहते हैं, कोई बात नहीं दिशा, तुम्हारी दादी को मैं अपने पास रखूँगा, परेशान मत हो। पर सर, दिशा बोली, नहीं सर, मेरी दादी मेरे साथ ही रहेगी। सर मुझे रास्ता नहीं पता तो क्या मैं अपनी दादी को अपने साथ इस बस में ले जा सकती हूँ। सर ने कहा, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर ले जा सकते हो। दिशा ट्रिप से घर वापस आते हुए सोचती है कि अब तो पापा भी ऑफिस से आ गए होंगे। वो दादी को घर के बाहर ही बैठाकर अंदर चली गई। घर पहुंचते ही मम्मी ने पूछा, कैसा रहा ट्रिप। दिशा ने कुछ नहीं कहा। फिर पापा कहते हैं, दिशा मम्मा कुछ पूछ रही है, बेटा जवाब दो। दिशा ने तेज आवाज में कहा, क्यों तू, मैं आपको जवाब, कौन है आप। मम्मी पापा दोनों आश्चर्यचकित होकर दिशा से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो, कुछ गलत पूछ लिया क्या मैंने। वो दोनों समझ नहीं पाए कि दिशा ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रही है। दिशा फिर कहती है, ये घर किसके नाम है पापा। अब पापा को दिशा पर गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या हो गया है तुम्हें, कैसी बातें कर रहे हो, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इतने में मम्मी भी कहती है, बेटा सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है, जो कुछ कहते हैं हम वो सब तुम्हारे लिए ही हैं। दिशा ने कहा, दादी को बीच रास्ते में मारने के लिए छोड़ दिया था, वो भी मेरे लिए। ये सुनकर मम्मी की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर दिशा कहती है, आप मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दो, फिर आप दोनों को खुद ही अनाथ आश्रम में चले जाना। पापा गुस्से में बोले, क्या बकवास कर रही हो, हम क्यों जाएंगे अनाथ आश्रम में, हमारा घर नहीं है क्या। इस पर दिशा कहती है, घर तो दादी का भी था, जो आपने अपने नाम कर लिया और दादी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। पापा कहते हैं, पर बेटा दादी तो गांव गई थी ना। दिशा गुस्से में कहती है, बस भी करो पापा, और कितना झूठ बोलोगे। पापा कहते हैं, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, तुम कहना क्या चाहती हो। दिशा अपनी मम्मी की तरफ देखकर बोली, मम्मी दादी को अकेले अनजान जगह में मरने के लिए
छोड़ आई थी क्या? आपको पता नहीं है? पापा कहते हैं क्या? मुझसे तो रिंकी ने कहा था कि मम्मी का यहाँ मन नहीं लग रहा है, इसलिए वह गांव चली गई है चाची के पास। दिशा ने कहा तो पापा आपने फ़ोन करके एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की दादी कहाँ है और कैसी है, किस हाल में है। इस पर पापा कहते हैं बेटा गांव में फ़ोन नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं पूछ पाया और ना ही तुम्हारी बात करवा पाया। वैसे तुमने अपनी दादी को कहाँ देखा? तुम्हें कैसे पता चला उसके बारे में? फिर वह अपनी पत्नी से पूछते हैं रिंकी मम्मी कहाँ है? रिंकी गुस्से में कहती है हाँ मैं ही दुश्मन हूँ तुम सबकी, मैं ही उन्हें छोड़ कर आई थी। कितना खर्चा होता है हर महीने उनकी दवाएं और उनके खाने पर, तुम्हें अंदाज भी है? पूरे घर का बजट बिगड़ रखा है। मुझे लगा कि 70 साल की है अब जो कि क्या करेंगे, इसलिए छोड़ आई थी। विवेक अपनी पत्नी को कस के थप्पड़ मारता है। तभी दिशा बाहर बैठी अपने दादी को पकड़कर अंदर ले आई, जहां विवेक अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल ही रहा था होता है। तभी अपनी माँ को देखकर उनके पैरों पर गिर जाते हैं। मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने उनकी बातों पर विश्वास किया, ये मेरी सबसे बड़ी भूल है। लेकिन अब ये यहाँ नहीं रहेगी। दादी अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए बोली है बेटा वो कहाँ जाएगी, उसे माफ़ कर दो। विवेक कहता है मम्मी इतने आपको मारने के लिए छोड़ दिया और आप इस पर तरस खा रही हो। नहीं मम्मी अब ये यहाँ नहीं रह सकती है। रिंकी अपने सास के पैरों पर गिर जाती है। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसे नहीं करूँगी, एक बार मुझे माफ़ कर दो। लेकिन विवेक नहीं मानता है। फिर दादी कहती है बेटा तू भी वही कर रहा है जो उसने किया था, जो तुम्हें, और उसमें क्या फ़र्क रह गया? उसे छोड़ दो, मेरी परवरिश ऐसे ही नहीं। रिंकी अपनी सास के आगे हाथ जोड़कर कहती है मम्मी जी मुझे पता नहीं है क्या हो गया था, बस आप एक बार मुझे माफ़ कर दो। सास कहती है वह तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, यह बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखना कि हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। अपने माता पिता को सबको अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों सास ससुर अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।